गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो उसी हिसाब से बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं आपके लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का लेकर आ गई हूँ। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2024 का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, साइंस का है। इसका कोड है 824IJ। पेपर में ये कोड डालना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी में इस कोड को नोट कर लीजिएगा। ये हमारा पूरा पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है और ये 70 नंबर का है। यहाँ पे हमारे निर्देश लिखे हुए हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ, खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों 1, 2 और 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभागों के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। और लास्ट का हमारा निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना खंड अ। उपभाग 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, या कहीं भी बन सकता है। वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका आंसर आप लोग को देना है। दूसरा हमारा है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, या कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, या पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। इसका आंसर आप लोगों को देना है। थर्ड हमारा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। दूसरा ऑप्शन 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। थर्ड है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। तीसरा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो ये थर्ड हमारा हो गया। अब चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। जब श्वेत एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैगनी। पांचवा क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल EMF का, ऑप्शन सी आवेश का, ऑप्शन डी वैद्युत धारा का। छठा हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक सेल से R1 R2 दो प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए H1/H2 इज इक्वल्स टू R2/R2, ऑप्शन बी H1/H2 इज इक्वल्स टू R1/R2, ऑप्शन सी H1/H2 इज इक्वल H1/H2 इज इक्वल्स टू I2/I1। इन सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सातवां क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन बाय एम्पियर डॉट मीटर स्क्वायर, बी न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, सी न्यूटन एम्पियर मीटर, या न्यूटन स्क्वायर बाय एम्पियर मीटर। उपभाग 2 के क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। मेथेन का संरचना सूत्र है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही हो उस पर टिक लगा दीजिएगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहती हूँ। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स आपको सोल्यूशन के साथ चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नवा हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। ऑप्शन ए C2H4, CH4, ऑप्शन बी CH4, C2H6, ऑप्शन सी C2H6,
CH3OH, ऑप्शन डी C2H4, C2H2। क्वेश्चन नंबर 10, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी PbO, ऑप्शन सी PbNO2 का होल ट्वाइस और ऑप्शन डी PbNO2। 11वां हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। सेकंड 12 वाला हमारा क्वेश्चन है, एंटीमनी है, इसमें बताना है एंटीमनी क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है धातु, सेकंड ऑप्शन अधातु, थर्ड उपधातु, डी मिश्र धातु। 13 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। हमारा समीकरण क्या है ये देख लेते हैं। CH3COOH को जब C2H5OH के साथ मिलाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो H2O जल के साथ और क्या बनता है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है CH3OH, सेकंड ऑप्शन C2H5OH, ऑप्शन 3 CH3COOH C2H5 या ऑप्शन डी CH3CH2COOH। अब इसका आंसर जो सही हो वो आप हमें कमेंट में करके बता दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं उपभाग 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी पाइरूवेट। क्वेश्चन नंबर 15, पित्त रस का स्राव होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय द्वारा, ऑप्शन बी यकृत द्वारा, ऑप्शन सी अग्नाशय द्वारा या ऑप्शन डी आमाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन सी बीजांड या ऑप्शन डी परागकण। क्वेश्चन नंबर 17, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ऑप्शन ए पुदीना में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी ब्रायोफिलम में या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। ऑप्शन ए पपीते का फूल, ऑप्शन बी गुलाब का फूल या ऑप्शन सी सरसों का फूल या आम का फूल। इन सभी के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्वस्थ मनुष्य में मानव रक्तदाब होता है। ऑप्शन ए 140/80, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 135/80 या ऑप्शन डी 125/115। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास, गेहूं और आम, ऑप्शन बी घास बकरी और मानव, ऑप्शन सी बकरी गाय और हाथी या ऑप्शन डी घास मछली और बकरी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना खंड बी उपभाग 1, वर्णनात्मक प्रश्न है ये हमारे 21। क्वेश्चन नंबर 21, एक उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। फर्स्ट, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। इसी देखो क्वेश्चन हमारा एक है जिसका डिटेल हमें दिया हुआ है, इसी के हिसाब से हमें इन दोनों के आंसर निकालने हैं। पहला है दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी, यह हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस में 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ये हमारा हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 23। जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 4 नंबर का है। अब हम देखते हैं 24, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखिए। अथवा के साथ यह क्वेश्चन दिया हुआ है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। फर्स्ट का सूत्र लिखना है हमें एथेनोइक अम्ल का, दूसरे का मैथेनॉल का, तीसरे का 1 क्लोरोप्रोपेन, चौथा है नाइट्रोमेथेन। इन चारों का हमें क्या लिखा है, संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग बताइए। उसी में 26 सेकंड हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए।
तो ये दोनों हमारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। टोटल ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का है, जिसे हमें आंसर लिखने पे 4 नंबर मिल जाएंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। फर्स्ट है हमारा HCHO का IUPAC नाम लिखना है, और B CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2 का हमें IUPAC नाम लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, इसी में थर्ड क्या कह रहा है, 27 के अंदर ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसी में हमारा है थर्ड, वो वाला सेकंड था और ये वाला थर्ड है। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, और ये अथवा में है, तो अथवा में इसके साथ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 27 वाला नंबर का हमें अथवा में दिया हुआ है, उसके 3 करो या इसके 3 करो, ये हमारा 6 नंबर का है। ठीक है, इन तीनों के आंसर देने पे आपको 2-2 नंबर मिल जाएंगे, जो कि हमारा 6 नंबर में तब्दील हो जाएगा। आगे देखते हैं उपभाग 3। अब हम अपने उपभाग 3 पर आ गए हैं। इसमें 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तंत्री कोशिका ब्रैकेट में न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये हमारा है 4 नंबर का। ठीक है, इसका चित्र बनाने का 2 नंबर मिलेगा और इसका वर्णन करने का 2 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। अब 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये हमारा एक एक करके 4 नंबर का है। ये भी लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, ये हमारा है 2 नंबर का। और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ये भी हमारा है 2 नंबर का। दोनों मिला के हमारे होते हैं 4 नंबर। 30 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। चारों अंतर के हमें मिलेंगे 1-1 नंबर, जो मिला के हो जाते हैं हमारे 4 नंबर। 31वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मानव हृदय की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा में है मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये हमारा है 2 नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, पहला वाला वर्णन करने पर हमें मिलेंगे 4 नंबर, और हृदय का नाम के साथ चित्र बनाने पर हमें मिलेंगे 2 नंबर। 2 + 4 = 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। अथवा में वही क्वेश्चन था हमारा, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन करने पर चित्र बनाना है और नाम दर्शाने हैं उसके कौन सा अंग क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका वर्णन करना है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। ये हमारा 3-3 नंबर का है, तो दोनों मिला के हो जाता है हमारा 6 नंबर। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए और पेपर में 90+ लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बैक टू बैक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर का विद सोल्यूशन, अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन के साथ, तो मैं उसको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।